दोस्तों, हमारे देश में हर साल रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 1,52,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। उसका रीज़न पता है? गाड़ी कैसे चलाना ये हम लोगों को पता नहीं है। इसी वजह से अब आप देखो, ये कातरच से जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे बाईपास जाता है, ये वो बाईपास है। अब कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था पुणे से मुंबई वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हेवी व्हीकल है, बड़े बड़े ट्रक है, उन लोगों की लेन आखिरी होती है, यानी वो लोग तीसरी लेन में गाड़ी चलाएंगे। ये जो पहली लेन है, पहली लेन के अंदर कार वाले या ओवरटेकिंग वाले वही लोग गाड़ी चलाएंगे। ये रूल है ये, क्योंकि ये हाईवे है जिससे हमारी गाड़ी अभी चल रही है ना। लेकिन अब आप देखो, ये कितना बड़ा हेवी व्हीकल है। ये बेचारे भाई साहब को पहली लेन में अपनी गाड़ी चलानी पड़ रही है। जो लेन ओवरटेकिंग की है, जो लेन स्पीड में, यानी जिनकी स्पीड 100 है, 80 की स्पीड में जो लोग गाड़ी चलाते हैं इस रोड से, वो लेन उनकी है। उनके लिए वो लेन छोड़ना, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब आप हाईवे से ट्रैवलिंग करोगे आपको रोड के दोनों किनारे ऐसे बोर्ड मिलेंगे। मगर अब इस हेवी व्हीकल को भी आप देखो, ये 12 टायर वाला ट्रक आपने देखा, 12 टायर वाला ट्रक। अब इतना बड़ा ट्रक जो है वो कार की लेन में चल रहा है, ओवरटेकिंग की लेन में चल रहा है। रीज़न पता है? ये उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी इसलिए है क्योंकि जो तीसरी लेन है, अब उस लेन के अंदर मोटरसाइकिल वाले चल रहे हैं। मोटरसाइकिल वालों की गाड़ियाँ वहाँ पे चल रही है। ऑटो रिक्शे वाले भी जो है उस लेन के अंदर चल रहे हैं। तो उनकी जो लेन है ना, उस लेन के ऊपर बाइक वाले, ऑटो रिक्शे वाले जब चल रहे हैं, तो वो बेचारे आ गए ओवरटेकिंग वाली लेन में या पहली लेन के अंदर। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है हमारे। फिर प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे भाई लोग हैं, जिनको ऑलरेडी एक लेन दे दी गई है, तीसरी लेन, कि भाई अब आप जो है ना पहली लेन में मत आओ। लेकिन देखो, ये पीछे से भाई साहब निकले, इनकी इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, और देखो वो पीछे से, यानी वो राइट साइड से ओवरटेक करके बड़े बड़े गाड़ियों को निकल रहे हैं। और दो लोग बैठे हुए हैं, जो पीछे वाले बैठे हुए भाई साहब है, उन्होंने पैर अपना जो है रखा हुआ नहीं है, उनके पैर दोनों लटक रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, आपकी गाड़ी पहले तो 15 किलो की है, यानी जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी होती है उस पर आप बैठे हुए हैं। आपका दोनों तरफ जो बैलेंस है, पैर आपने लटकाए हुए हैं। अब जो चलाने वाला है उसका बैलेंस अगर बिगड़ जाता है, उसकी बाइक स्लिप हो जाती है, या वो रोड के ऊपर गिर जाता है, उसके रोड पे गिरने के बाद, या उसकी बाइक जो है स्लिप होने के बाद, अब इस लेन के अंदर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही है। रीज़न ये है कि बाइक वाले अब तीसरी लेन में चलने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि बस पूरे रोड पे हमारा कब्ज़ा है, हम पहली लेन में भी घुसेंगे, हम दूसरी लेन में भी घुसेंगे, हम तीसरी लेन के अंदर भी घुसेंगे। यानी जहां हमको, क्योंकि इंडिया में ड्राइविंग का मतलब होता है तुमको जहां रास्ता या स्पेस नज़र आ रहा है वहां पे घुसाओ, जहां पे भी जगह दिखी वहां पे घुसो। मतलब कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस हमारे यहाँ पे गाड़ी चलाने वालों का नहीं है। अब देखो ना आप, अब आप देखो, ये फिर वापस से 2-4 बाइक वाले पहली लेन के अंदर आ गए। यहाँ बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। बेंगलुरु के अंदर थोड़े दिनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ वोल्वो गाड़ी का। वो वोल्वो गाड़ी जो है दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती है। लेकिन वो एक्सीडेंट्स कैसे हुआ? वो दो गाड़ियों के बीच में टक्कर नहीं हुई, बल्कि जो कंटेनर वहाँ पे चल रहा था उसके ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया। वो बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो जो कंटेनर था वो पूरा क्या पूरा उस वोल्वो गाड़ी के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से वोल्वो में बैठे हुए एक आईटी कंपनी के ओनर, एक आईटी कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने खुद एक आईटी कंपनी की बुनियाद डाली थी, जिन्होंने खुद एक आईटी कंपनी बनाई थी, जो चला रहे थे, जिनके पास में सैकड़ों लोग एम्प्लॉइज़ थे, जो सैकड़ों लोगों को रोज़गार दे रहे थे। जैसे अभी ये ट्रक आप देखिए, अब ये 12 टायर का ट्रक है।
इसका बैलेंस बिगड़ गया, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है। अब आप उसके राइट साइड से, यानी जो छोटी सी चिरोटी है, छोटी सी जगह, उसमें घुसा रहा है वो इलेक्ट्रिकल गाड़ी अपनी। वहाँ से बोले मैं जाऊँगा, 2 ट्रकों के बीच में से मैं कट मार के निकल जाऊँगा। अब आप मुझे बताओ, ट्रक वाले का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी अगर रोड पे पलट जाती है तो 2-4 जो ऑटोमेटिकली कचूमर के जैसे उसके अंदर रगड़े जाएंगे, सैंडविच हो जाएगा उनका ट्रक के नीचे। जैसे वो वोल्वो गाड़ी पूरी का पूरी कंटेनर के नीचे आ गई और पूरी फैमिली, वो आईटी इंजीनियर साहब और कंपनी के ओनर साहब, उनकी पूरी फैमिली जगह पे ख़त्म हो गई। बाद में विवाद भी छिड़ा, लोगों ने बोले कि वोल्वो गाड़ी तो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार है। लेकिन देखो, जब मौत आती है तो चाहे आप वोल्वो में बैठे हो या फिर आप जो है दुनिया की सबसे जो सेफेस्ट कार हो, चाहे रोल्स रॉयल्स के अंदर बैठे हो, कोई भी गाड़ी में आप बैठे हुए हो, मौत आने की है, आपकी मौत आ गई। लेकिन ऐसा कुत्ते की मौत क्यों मरने का, 2 ट्रकों के बीच में आके ज़बरदस्ती, और इस तरह से जो है कचूमर अपना टायरों के नीचे निकल जा रहा। भाई घाई गड़बड़ काई की है तेरी। इसीलिए हाईवे पे जगह जगह पे एक बात लिखी हुई होती है, क्षणाची घाई जीवावर नहीं। एक लम्हे की तुम्हारी घाई गड़बड़ वो तुम्हारे ज़िंदगी के ऊपर बीत सकती है, ये उसका मतलब होता है। और हिंदी में भी लिखते हैं वो, गाड़ी तेज़ चलाने से शान नहीं आती, जान जाती है। भाई किस लिए आपको गड़बड़ किस चीज़ की है? आपको तीसरी लेन जो दी गई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, आप ऑफिस में 15 मिनट लेट पहुंचोगे, या आप अपने घर से 15 मिनट पहले क्यों नहीं निकले? क्योंकि ये काम मैं भी कर चुका हूँ। मैं भी जो है पहले हिंजेवाड़ी में, जिस टाइम पे मैं विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में जॉब करता था, मुझे भी इस तरीके से शुरू के 6 महीने हिंजेवाड़ी ही जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। तो मैं जब जाता था ना, उस टाइम पे मैं इसका पूरा ख्याल रखता था। भाई ऑफिस का टाइमिंग अगर 9:30 बजे से है तो मैं 8:30 बजे ही अपना घर छोड़ देता था, यानी 1 घंटे का मैं दरमियान में वक्फ़ा रखता था। बहुत आसानी के साथ 50 से 45 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाता था, एकदम आराम से गाड़ी चलाते हुए। या हो भी गया कभी 1 घंटा, थोड़ा सा ट्रैफिक कहीं पे जाम भी मिला, 9:30 बजे तक आप आराम से पहुंच जाते थे। आराम से आप अपने घर से जो है अगर 15 मिनट पहले निकलते हो, अपनी ज़रूरियात, अपनी सारी चीज़ों से फारिग होकर, बराबर आप टाइम पे पहुंच सकते हैं। ये घाई गड़बड़ काई के लिए? अब ये जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, अब आप देखो, बहुत सारी गाड़ियां मिलेंगी आपको, 2-2 लोग बैठे हुए हैं, उनमें बातचीत भी हो रही है, गाड़ी भी चल रही है, कट भी मार रहे हैं, पीछे ट्रक वालों को भी गड़बड़ है, फिर कार वाले भी, क्योंकि ये हाईवे है, यहाँ पे हर एक की स्पीड 80-90 के ऊपर होती है। किसी ने आपको ज़रा सा धक्का भी दे दिया, आपकी छोटी गाड़ी है, कंट्रोल नहीं होंगी, और अक्सर एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो बस मेरे इस वीडियो का मकसद यही है, आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपनी जान के दुश्मन ना बने, एहतियात के साथ में अपनी बाइक राइड करें। ठीक है, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।